अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरीदी भाई टेलर्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम गुड्डी काट शलवार कैसे कटिंग कर सकते हैं और कैसे स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, और शलवार की लेंथ है 31 इंच, पहुंचा है तकरीबन 6 इंच और आसन हम कटिंग में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल फरीदी भाई टेलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शलवार की लेंथ है तकरीबन 31 इंच और आपके सामने जो बड़े बार का कपड़ा है इसका बार है तकरीबन 26। जितनी शलवार की लेंथ होगी इतना ही इसका घेरा होगा। ठीक है, अब आपने इसका घेरा भी 31 इंच लेना है। ठीक है, आपने इस कपड़े को डबल कर लेना है। देखिए मैं आपके सामने कपड़े को डबल कर दिया। कपड़े को डबल कर देने के बाद आपने इसके जो कन्नी वाली साइड है ना, इसको आपने एक दूसरे के साथ मिला के इसको तकरीबन 4 पीस में बना लेना है इस कपड़े को। ठीक है, 4 पीस में कपड़े को बना के आपने अपने काउंटर के ऊपर कपड़े को सीधा कर लेना है। देखिए मैं आपके सामने सीधा कर देता हूँ। देखिए सीधा कर दिया, आपको गिना भी देता हूँ, तकरीबन 4 है। ठीक है, इसके बाद आपने जो ऊपर कन्नी वाली साइड है ना, इसको आपने तकरीबन 1 इंच या हाफ इंच के साथ इसको काट देना है। ठीक है, काट देने के बाद आपकी शलवार है 31 इंच और आपने इसमें 1 इंच इजाफे कर देना। 31 के बजाय आपने 32 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, आपने 32 इंच पर निशान लगा लेना है। 32 इंच पर निशान लगा लेने के बाद आपके साथ पास कोई स्केल हो, आपने उस स्केल को यूज़ करते हुए आपने सीधा निशान लगा लेना। ठीक है, सीधा निशान लगा लेने के बाद आपने इसको काट देना। ठीक है, आपको त्रिशमा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने स्टैंड ही त्रिशमा रखा है। ठीक है, कपड़ा सीधा काटा गया लेकिन स्टैंड त्रिशमा पे है, इसलिए आपको त्रिशमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको खोलना है और डबल करके इसको आपने इस्त्री की मदद से इसके सेंटर में बांध पा लेनी है। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको जो सामने वाले पल्ले इनको बराबर करके और इस्त्री की मदद से इसके सेंटर में आप एक बांध पा लें। ठीक है, आपको कटाई करते वक्त आपके शलवार का कोई भी पीस आगे पीछे ना हो और आपके शलवार की कटिंग आसानी से हो जाए। ठीक है, अगर कोई पीस आगे पीछे होता है तो शलवार की कटिंग तो हो जाती लेकिन सिलाई करते वक्त प्रॉब्लम पेश आ जाती है। ठीक है, इस मार लेने के बाद आपने इसको इस तरह से डबल कर लेना है। ठीक है, डबल कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर वाली जो साइड है ना, एक तरफ से आपने इसको सीधा काट देना है। ठीक है, स्केल की मदद से आप निशान लगा लीजिएगा। सीधा रख कर निशान लगा लेने के बाद आपने कैंची की मदद से इसको काट देना है। ठीक है, काट देने के बाद आपने इसके जो लेंथ है उसको नापना है। इसकी लेंथ है तकरीबन 31 इंच। आपने 31 में तकरीबन 5 इंच इजाफे कर देना है। ठीक है, 31 के बजाय आपने तकरीबन 36 इंच पर निशान लगाना है। इसका पहुंचा है तकरीबन 5.5 इंच। आपने 1 इंच इजाफे कर देना है। ठीक है, तकरीबन 6.5 इंच पर आपने निशान लगा देना है। इसके बाद इसके आसन का निशान लगाना है। आपने
इसकी जो आसन है ना, उसका मैं निशान 13 के हिसाब से लगाता हूँ। इसका 13 तकरीबन 13.5 इंच, और आपने उसमें तकरीबन 2.5 इंच, 2 इंच और हाफ इंच को मिला लेना है। तकरीबन 16 इंच पर आपने निशान लगाना है। 16 इंच के बाद आपने स्केल रखना है। स्केल की मदद से आपने इसका निशान लगा लेना है। निशान लगा लेने के बाद आपने इसको काट देना है। ठीक है, काट देने के बाद आपने जो पोंछे का निशान लगाया और इस तरफ आपने पोंछा पे काट देना। देखिए आपको तरिश्मा दिखाई दे रहा है, मैंने कैमरा ही तरिश्मा रखा हुआ है इसलिए आपको तरिश्मा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी शलवार कटिंग हो चुकी है आपके सामने। ठीक है, स्टिचिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह से दिखाई देगी। ठीक हो गया। चलें शलवार के स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं। आपने दोनों पल्लों को खोलना है और एक तरफ से मिलाकर आपने नेफे के लिए जो छिड़ी रखनी है उसका 2.25 इंच तक आपने फोल्डिंग कर लेना है। ठीक है, और हाफ इंच दबा रखते हुए आपने इसको सिलाई लगा देना है। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने हाथों से कपड़ा इस तरह कंट्रोल कीजिए कि सिलाई सीधी लगे। ठीक है, सिलाई में कोई कमी पेशी ना हो, टेढ़ी ना लगे। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना है। 2.25 इंच छिड़ी रख कर आपने हाफ इंच दबा रखते हुए सिलाई लगा देनी है। अगर आप टेलर मास्टर हैं तो आप इंची टेप की मदद से बगैर भी आप 2.25 इंच या पूरा 2 इंच छिड़ी रख सकते हैं। अगर आपको 2.25 इंच या पूरा 2 इंच का अंदाज़ा नहीं है तो आपने इंच टेप की मदद से नाप लेना। ठीक है, इसके बाद आपने छिड़ी बनानी है, छिड़ी के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, तकरीबन 2 सूतर कपड़ा छोड़कर आपने सिलाई लगानी है। यानी कि जो छोटा पैर है ना, इसके हिसाब से आपने लगानी। देखिए तकरीबन 2 इंच कपड़ा छोड़कर इस तरह से आपने दूसरी तरफ भी 2 इंच सूतर कपड़ा छोड़कर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने इसका नेफा बनाना है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है जो आपने आसन की सिलाई लगाई है ना, और जो चिड़ी के दरम्यान में से सिलाई आपको दिखाई दे रही है, ये सिलाई सीधी होनी चाहिए। और आपने तकरीबन 1.5 इंच तक नेफा बनाना है, 1 इंच और हाफ इंच तक, यानी 1.5 इंच तक आपने इसका नेफा बनाना है। ठीक है, अगर आपकी शलवार तकरीबन 40 इंच या 38 इंच है तो आप उसका नेफा तकरीबन 2 इंच में बना सकते हैं। ठीक है, ये शलवार है छोटी, इसकी लेंथ है तकरीबन 31 इंच, इसलिए इसका नेफा कम बना रहे हैं। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे का नेफा तकरीबन 1.5 इंच बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी शलवार की लेंथ ज़्यादा है तो आपने उसका नेफा भी ज़्यादा ही रखना होगा, तकरीबन 2.25 या फिर 2 इंच तक रखना होगा। ठीक होगा। इसके बाद आपने जो सिलाई के चिड़ी के कोने पर आते वहाँ पर आपने वर्ष देकर सिलाई को पक्का कर लेना है। इसके बाद आपने 1.5 इंच नेफा रखते हुए आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि
जो नेफे के अंदर दबा रखते हैं आप 1/2 इंच हो, इससे ज़्यादा ना। अगर ज़्यादा होगा तो फिर भी आपका नेफा टेढ़ा बनेगा, ठीक नहीं बनेगा। और अगर काम में होगा तो फिर भी आपका नेफा ठीक नहीं बनेगा, टेढ़ा बनेगा। ठीक है, आपने सिलाई उतारते वक्त वहाँ पर आपने वर्ष देकर सिलाई को पक्का काट लेना है। ठीक है, देखिए आपका नेफा बन चुका है। नेफा बना लेने के बाद हम इसके जो पंच हैं वो उसकी प्रेसिंग करेंगे, फ्यूजिंग करेंगे। ठीक है, आपने जितनी शलवार है 31 है, 32 है, 35 है, जितनी भी है आपने उसकी लेंथ नापनी। इसकी 31 है, आपने 31 इंच तक इसकी लेंथ नाप लेनी है। 31 इंच तक आपने लेंथ नाप लेने के बाद बुकरम 1 इंच आपने यूज़ करनी। ठीक है, और दोनों पंचों के ऊपर आप जो यूज़ करेंगे वो होगी 2 इंच। आपने 2 इंच बुकरम काट लेनी है। 2 इंच काट लेने के बाद आपने इसको डबल करना है और सेंटर से कैंची की मदद से आपने काटना है। ठीक है, इसके बाद आपने जो निशान पेंसिल का लगाया है वो आप जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उसके नीचे नेफे वाली साइड पर आपने चेक बुकरम रखनी। ठीक है, नेफे वाली साइड पर। अगर आप नेफे वाली साइड निशान के नीचे नहीं ऊपर रखेंगे तो फिर आपके शलवार बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपने जहाँ तक 31 इंच तक निशान लगाया आपने निशान के नीचे से आपने बुकरम रखना है और इस तरह से आपने प्रेसिंग करने के बाद आपने फोल्ड करना है। आप बुकरम के ऊपर हाथ रखते हुए आपने 1/2 इंच कपड़ा इजाफे छोड़कर बाकी फजूल कपड़ा आपने काट देना है। इसके बाद इस तरह से आपने इस कपड़े को फोल्ड कर लेना। फोल्ड कर लेने के बाद इस तरह की मदद से इस कपड़े को बिठा देना है। ठीक है, इस तरह से आपने दूसरा पंचे को भी इस तरह से फ्यूज कर लेना है। ठीक है, देखिए आपके दोनों पंचे फ्यूज हो चुके हैं। आपने इस तरह से अपने पंचे फ्यूज कर लेने हैं। चले अब पंचे को सिलाई करते हैं। आपने जो ऊपर देखिए पान पाई है ना, इसको पान के साथ आपने एक सूतर कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, पान के ऊपर नहीं लगानी, तकरीबन एक सूतर कपड़ा छोड़कर आपने सिलाई लगानी ताकि आपकी सिलाई जो है बुकरम के ऊपर लगे, नीचे ना लगे। ठीक है, इसके बाद आपने पंचे की जो पहली साइड है ना उसके किनारे पर आपने सिलाई लगा देनी। ठीक है, इसके बाद किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद आपने जो आपकी मशीन का पैर है इसका छोटी साइड है इसके वक्फे पर, यानी कि 2 सूतर के वक्फे पर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, 2 सूतर के वक्फे पर आप सिलाई लगाकर जो आपने अभी सिलाई लगाई इसके साथ आपने 1 सूतर दूर सिलाई लगानी है। ठीक है, इससे तकरीबन 1 सूतर आपने दूर सिलाई लगा लेनी है। दूर सिलाई लगा लेने के बाद देखिए आपकी सिलाई लगी तकरीबन 1 सूतर दूर है। ये जो आपने डबल सिलाई लगाई है इससे आपने तकरीबन 2 सूतर ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, देखिए सिलाई लग चुकी है। इसके बाद आपने इसका पंचा बनाना है। ठीक है, इसका पंचा है तकरीबन 6। ठीक है, 6 इस तरह से आपने थोड़ा सा पंचा त्रिशमा रखना है। ठीक है, त्रिशमा रखना है तो और त्रिशमा रखते हुए आपने इसी तरह से आपने सिलाई भी त्रिशमा लगानी है। ठीक है, और जो सेंटर में से इस शलवार का चौक है आपने उसको बराबर कर लेना है। बराबर करके आपने वहाँ से पकड़ के रखना है ताकि चौक आगे पीछे ना हो। ठीक है, नीचे वाला। उसके बाद आपने चौक के आगे से 1 इंच तक आगे आपने सिलाई को उतार देना। इस तरह से आपने दूसरा पंचे को भी फोल्ड करना है। इसके बाद आपने जो पहले पंचे की आसन लगाई इस पंचे को उसके ऊपर रखना है और
रखने के बाद आपने नाप लेना है और इसका भी इस तरह से लगानी है जिस तरह से पहले आपने सिलाई लगाई है 30 करके, ठीक है। इसके बाद ये जो पोंछे के आगे इजाफी कपड़ा है आपने 1 इंच छोड़कर बाकी फजूल कपड़ा आपने काट देना है, ठीक है। इस तरह से आपने दूसरी तरफ भी 1 इंच छोड़कर वहाँ से भी आपने कपड़े को काट देना है, ठीक है। काट देने के बाद आपने के जो नीचे वाला चौक है आसन का, इससे आपने सिलाई को बचाते हुए 3 से 4 काट लगा लेने हैं। ये काट क्यों लगाने हैं आपने? यह काट लगाने का मकसद ये है कि जो सलवार के नीचे चुने पड़ जाती वो चुने ना पड़ेगी। सबसे पहले आपने आसन को खोलना है और इसकी सिलाई पर आपने अच्छी तरह से देखिए इस्त्री कर देना है सिलाई को, ठीक है। इसके बाद आपने इसका पोंछा है उसको डबल करना है, ठीक है। डबल कर लेने के बाद आप इसको इस तरह की मदद से बैठा देंगे। जो आसन है ना इसकी आपने अच्छी तरह से सीन निकाल लेनी है, ठीक है। दोस्तों इस तरह करते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी सिलाइयाँ वो अच्छी तरह से बैठ जाए, ठीक है। ये सिलाइयाँ जो पहली इस्त्री में बैठ जाती है वहीं बैठती है। इसके बाद आप हज़ारों बार इस्त्री कपड़ों पर कर लें लेकिन सिलाइयाँ नहीं बैठेंगी। आपने इस बात का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है कि आपने सिलाइयाँ अच्छी तरह से बैठा देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छी तरह सिलाइयाँ बैठा देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल फरीदी भाई टेलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखने का आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।